नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों को समेटकर हम लेकर आते हैं ये खास बुलेटिन न्यूज एट 10। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अमेरिका ने भारी गोलीबारी के बीच ईरान में F-15E जेट गिराए जाने के बाद लापता हुए दूसरे क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला। ट्रंप ने कहा, हमारी सेना ने बहादुरी का किया काम। जंग के 37वें दिन ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला। 2 बिजली और जल संयंत्रों को बनाया निशाना। सरकारी कार्यालय पर ड्रोन का हमला। इजराइल ने लेबनान पर किए हमले। पश्चिम बंगाल में आज चुनावी संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार में और ममता मुर्शिदाबाद में करेंगी रैली। असम में राहुल गांधी और नड्डा की जनसभाएं। केरलम में मल्लिकार्जुन खड़गे और पुडुचेरी में नितिन नवीन करेंगे चुनावी प्रचार। पर्वतीय राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह आज राज्यों के कृषि मंत्रियों से करेंगे चर्चा। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद और लखनऊ के बीच भिड़ंत। दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु और चेन्नई होंगे आमने सामने। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सेना ने ईरान से अपना क्रू मेंबर निकाल लिया है। जी हां, F-15E फाइटर जेट गिराए जाने के बाद ये क्रू मेंबर लापता हो गया था। ईरान के दुर्गम पहाड़ों में ट्रंप का मिशन कामयाब रहा। सफलता मिली है ट्रंप के इस मिशन में। भारी गोलीबारी के बीच रेस्क्यू किया गया। फंसे कर्नल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुश्मन के करीब आने के बावजूद बचाव किया। घातक हथियारों से लैस विमान भेजे गए। घायल अधिकारी अब पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहले पायलट का किया था सफल रेस्क्यू और ईरान में 2 सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रंप ने कहा है कि हमारी सेना ने बहादुरी का काम किया है। तो घातक हथियारों से लैस विमान भेजे गए। घायल अधिकारी के बारे में आपको बता दें कि अब पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं ये घायल अधिकारी। अमेरिकी सेना ने ईरान से अपने क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। F-15E फाइटर जेट गिराए जाने के बाद ये क्रू मेंबर लापता हो गए थे और ईरान के दुर्गम पहाड़ों में डोनाल्ड ट्रंप का ये मिशन कामयाब होता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से F-15E फाइटर जेट गिराए जाने के बाद ये लापता हो गए थे, लेकिन उसे मिशन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने फंसे हुए कर्नल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, एक बड़ी सफलता इसे कहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से ईरान में फंस जाने के बाद और इतनी वॉर युद्ध की जो स्थिति है उसके बावजूद क्या तकनीक का इस्तेमाल किया, क्या टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ किस तरह का उन्होंने मिशन किया चलाया जो अपने कर्नल को सुरक्षित वापस निकाल लिया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी ये पुष्टि कर दी गई है कि जो F-15E का दूसरा क्रू मेंबर वहां पर फंसा हुआ था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। और इससे पहले जो पायलट था उसको जब ये यहाँ पर F-15E को गिराया था ईरान ने, तो उसके बाद ही पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया था और काफी समय लग गया था जो दूसरा क्रू मेंबर है उसको रेस्क्यू करने में, लेकिन अब उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से भी दी गई है। और इस पूरे ऑपरेशन की हम बात करें तो काफी एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर जाके ये ऑपरेशन अमेरिकन फोर्सेस ने वहां पर किया है, रेस्क्यू का ऑपरेशन किया है और इसके लिए ये फोर्सेस वहां पर ट्रेंड होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
क्रू मेंबर होते हैं वो पूरी हम्म। तरह से ट्रेंड होते हैं कि इस तरह की जो स्थिति है उस तरह की स्थिति में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से कांटेक्ट किया जाए और किस तरह से अपने को छुपाया जाए। और उसके बाद जब वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो क्या कुछ करना होता है, इसके लिए वो पूरी तरह से ट्रेंड होती हैं। और ये बताया जा रहा है कि काफी भीषण लड़ाई भी वहां पर छिड़ी और उसके बाद इस मेंबर को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि जिस इलाके में ये मेंबर वहां पर गिरा हुआ था वो पूरा ईरान का एक ट्राइबल इलाका है। और उसके अलावा वहां पर ईरान की जो बसीज फोर्सेज हैं उसके लोग भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ईरान की जो आईआरजीसी की ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो भी हम्म। कल से मूव कर दी गई थी वहां पर इस पायलट को ढूंढने के लिए। और ईरान की ओर से इस पायलट को ढूंढने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई थी। तो ऐसे में माहौल काफी वहां पर एक तरह का विकट माहौल हो गया था अमेरिकी फोर्सेस के लिए अपने इस क्रू मेंबर को रेस्क्यू करना। बिल्कुल। लेकिन लंबे लंबे ऑपरेशन के बाद इस क्रू मेंबर को वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर अब अमेरिकन फोर्सेस की कस्टडी में है। कुछ देर पहले ये पता था कि जब पहली बार ये खबर आई थी तो ये बताया जा रहा था कि मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी वो ईरानी टेरिटरी के अंदर है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उसको ईरानी टेरिटरी से बाहर निकाल लिया गया। जोशी, एक एक चीज ये भी है कि अमेरिका की ईरान के चप्पे चप्पे पर नजर है। जिस तरह से इन्होंने अपने क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया है, इस बात से तो यही जाहिर होता है कि ईरान के चप्पे चप्पे पर अमेरिका की नजर है और जो अमेरिका धमकी दे रहा है उसे ईरान को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, दिक्कत क्या है कि अमेरिका की ओर से जो अभी तक हमले किए गए हैं, चाहे अमेरिका की ओर से या इजराइल की ओर से, वो काफी ऐसे हमले ईरान के अंदर किए गए हैं कि ईरान की जो मिलिट्री पावर है या नेवल पावर है या जो उसके अलावा ईरान की जो डिफेंस एयर डिफेंस पावर है उसको काफी काफी हद तक उसको नष्ट कर दिया गया है। और ईरान के आसमान में जो अमेरिकी फोर्सेज हैं या इजरायली जो लड़ाकू विमान हैं वो लगातार वहां पर उड़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो आप F-15E की बात करें या F-35 की बात करें, ये बहुत आधुनिक विमान है और ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन एक कमजोरी ऐसी है जो ईरान ने पकड़ ली है और वो कमजोरी है हीट सेंसर्स की। तो कहीं न कहीं ईरान के पास कुछ ऐसे छोटे हथियार मौजूद हैं जो हीट सेंसर का उपयोग करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करते हैं हम्म। और उसके बाद वो इन विमानों को निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन बड़े हथियारों की हम बात करें या जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के, उसके अलावा जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल लॉन्चर है, वो काफी हद तक अमेरिका और इजराइल नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये संभव भी नहीं है ईरान जैसे देश में कि आप उनकी जो 100% उनकी जो क्षमता है उसको खत्म कर दें। हम्म। लेकिन ये जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया है, इस ऑपरेशन से ये जरूर पता लगता है कि वहां पर जो अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज हैं वो काफी हद तक जो ईरान का आसमान है उसमें अपना डोमिनेंस सिद्ध करने में कामयाब हुई हैं। हालांकि ये इलाका जहां पर इस पायलट को रेस्क्यू किया गया था ये होर्मुज के जी। नजदीक है और ईरान के बॉर्डर का इलाका है और काफी टफ टेरेन यहाँ पर था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पायलट को वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जोशी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के पास समझौता करने या फिर स्ट्रेट खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष बचे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिनों की मोहलत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई है। ट्रंप अब तक होर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तो ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा है कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफ़ी भरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नरक में तब्दील कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का भी दावा किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान में किए गए एक भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सैन्य नेताओं के मारे जाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले में और भी काफी नुकसान हुआ है। तो जंग के 37वें दिन आज ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किया है। इससे दोनों संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। 2 बिजली संयंत्रों से उत्पादन होना बंद हो गया है, जिस कारण से ये सेवा से बाहर हो गई है। वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ड्रोन हमले के बाद उसके शुवैक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे चुनावी राज्यों की। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। फिर के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। अब शुरुआत करेंगे चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेंगे। कूच बिहार रास मेला मैदान में वो कूच बिहार जिले की 8 सीटों और अलीपुर द्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। और केरलम में विधानसभा चुनाव में चंद दिन ही बाकी बचे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरलम में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस क्रम में 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह कोझिकोड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे, तो वहीं एर्नाकुलम के कन्नुथनाड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टक्कड़ा में एक जनसभा कर अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील करेंगे। अपने दौरे के अंत में अमित शाह तिरुवनंतपुरम के थंपानूर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा नेता जेपी नड्डा आज केरलम और असम में चुनाव प्रचार के लिए रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में वो स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं असम में आज शाम 4:30 बजे कामरूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले तिरुनल्लार में रोड शो करेंगे, वहीं मनावेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ता के साथ सांगठनिक बैठक भी करेंगे। तो
तो जनादेश में हम चुनावी राज्यों से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं वो आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ एक हिस्सों में बारिश हुई है। इस सप्ताह उत्तर भारत के राज्यों में रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिमपात के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने कुछ एक इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के कारण कुछ जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बारिश से कुछ निचले इलाकों में जलभराव भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। मंगलवार और बुधवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटे में हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 अप्रैल तक बारिश जारी रहने का अनुमान भी जताया है। तो कुछ राज्यों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को फसल क्षति की समीक्षा करने और संबंधित राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा है कि चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आज संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों से फसल क्षति के संबंध में चर्चा भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। IIT ISM धनबाद में 6 और 7 अप्रैल को इनोवेटिव का आयोजन होगा। उद्घाटन सत्र में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित इस 2 दिवसीय ग्लोबल इनोवेशन शोकेस का मकसद जो है अकादमिक शोध को प्रयोगशाला से निकालकर उपयोगी और व्यावसायिक उत्पादों में बदलना है। कार्यक्रम में शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक मंच पर लाया जाएगा। संस्थान के मुताबिक इसमें 150 से अधिक नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूती मिलती नजर आएगी। और देश में छोटे कारोबारियों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने चुपचाप एक बड़ा बदलाव किया है। ये योजना आज लाखों लोगों के सपनों को उड़ान दे रही है। खास बात यह है कि इस योजना में बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है, जिससे आम लोग भी अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देश भर में छोटे उद्यमियों को एक नई पहचान दी है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत दिए गए कुल ऋणों में करीब 70% हिस्सा महिलाओं का है, जो ये दिखाता है कि महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूत भूमिका निभा रही हैं। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है इसका गारंटी मुक्त होना, यानी लोन लेने के लिए किसी संपत्ति या गारंटर की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग भी अब आसानी से अपना कारोबार शुरू कर पा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मेरा लोन प्रकरण हुआ, जिससे मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। पापड़ का व्यवसाय है मेरा, और जो कि अब अच्छे से चल रहा है। बहुत अच्छी योजना है। इसमें सब महिलाओं को अवसर मिल रहा है कि आगे बढ़े महिलाएं। रायसेन जैसे जिलों में अब महिलाएं जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर उभर रही हैं। छोटे छोटे व्यवसायों के जरिए वो न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हितग्राहियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसमें बिना किसी बैंक गारंटी के सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए एक अच्छी राशि लोन के रूप में प्रदान की जाती है। बैंकों का कहना है कि मुद्रा योजना के जरिए लोन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच रहा है।
ये योजना अब सिर्फ एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि देश में आत्मनिर्भरता की एक मजबूत नींव बन चुकी है। ये योजना काफ़ी अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत हम 50,000 से लेके 20 लाख तक के लोन अभी दे रहे हैं और इसमें हम कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेते हैं। अगर कोई बहुत छोटे लोन लेना चाहता है तो उसको शिशु मुद्रा लोन बोलते हैं, जिसमें 50,000 तक की लिमिट देते हैं। खास बात यह है कि सरकार ने भी इस योजना को और मजबूती देते हुए बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इससे छोटे कारोबारियों को न सिर्फ शुरुआत बल्कि अपने व्यवसाय के विस्तार में भी बड़ी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पुडुचेरी का मतलब है इतिहास, संस्कृति, कुदरती खूबसूरती और साफ सुथरे बीच। और जब बात आती है वीकेंड की तो ये शहर सैलानियों के लिए जन्नत बन जाता है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो की ये खास रिपोर्ट। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यह है संकरपर्णी नदी का बैकवाटर। संकरपर्णी पुदुचेरी की मुख्य नदी है जो विलुपुरम जिले से निकलती है और पुदुचेरी से बहते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मोटर बोट पर सवार होकर सैलानी बड़ी तादाद में पैराडाइज बीच की ओर जाते हैं। ओवरऑल अच्छा बीच है, साफ है, क्लाइमेट भी अच्छा है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। कोइंसिडेंटली कल हम लोगों को पीएम मोदी की रैली देखने भी मिली पौंडीचेरी में, तो अपनों का मतलब मजा डबल हो गया। 3 किलोमीटर का बैकवाटर बंगाल की खाड़ी में समुद्र तक ले जाता है और यही है पैराडाइज बीच, सैलानियों से भरा हुआ। यह पुदुचेरी के सबसे साफ बीच में से एक है। कुछ सैलानियों को तो सैर सपाटे के अलावा प्रधानमंत्री का रोड शो भी देखने को मिल गया। साफ बीच और समुद्र की उठती लहरें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं और वे खुद को पानी में मस्ती करने से रोक नहीं पाते। हम लोग ईडन बीच भी गए हुए थे, उधर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीच है बहुत सारे। हाँ, तो आपको कैसा लगा बीच में? अच्छा लगा। लाइफ गार्ड की पैनी नजर में यह बीच पूरी तरह सुरक्षित है। हर कदम पर नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर सीटी बजाकर सबको आगाह किया जाता है। ज्यादा दूर न जाने की चेतावनी दी जाती है। पौंडीचेरी में 4-5 बीच मिलेगा, सैंडी भी अच्छी है, इधर लाइफ गार्ड मिलेगा, हट मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, सब मिल जाएगा। इधर तो सिक्योरिटी ज़्यादा होगा, वो स्विमिंग करने के लिए, वो छोटा वाला प्ले करने के लिए, सबका अच्छा प्लेस है। वो पौंडीचेरी से इधर आने के लिए बस बराबर बस मिलेगा, ऑटो मिलेगा, साइकिल रिक्शा मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि हर उम्र के लोग अपने परिवार के साथ इस बीच पर मौज मस्ती और रोमांच का मजा लेते हैं। वीकेंड पर पुदुचेरी में रौनक छा जाती है। वीकेंड्स पर साफ सुथरे समुद्री बीच पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। अपने भारत में कितनी खूबसूरत जगहें हैं और उनमें से पुदुचेरी एक है। आप देखिए ये पानी कितना साफ है, कितना निर्मल है और यहाँ पर लोग किस तरह दूर दूर से आते हैं मज़ा लेने के लिए। और ख़ास बात इस जगह की ये है कि ये अकेला ऐसा बीच है जहाँ पर संकरपर्णी नदी आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो आइए और अपने देश के पर्यटक स्थलों का मज़ा लीजिए। कैमरामैन संजय कुमार जैना के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, पैराडाइज बीच, पुदुचेरी।